नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मेंटर। आज का टॉपिक है जेनेटिक्स, एक बायोलॉजी का चैप्टर। ठीक है, जेनेटिक्स में हम लोग आज मेनली पढ़ने वाले हैं डीएनएज के बारे में। डीएनए होता क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डीएनए होता है इसको हम लोग एसिडिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, एक एसिडिक मॉलिक्यूल होता है डीएनए। ह्यूमंस में डीएनए वर्क करता है एक जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? मेनली इन्फॉर्मेशन को एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजना, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में भेजना। ठीक है, अब ये डीएनए होता है ये बनता कैसे है? जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड के चेन से बने होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए, मतलब कि किस तरह से होता है, कि कैसे चेन बनता है, अभी हम कुछ इमेज दिखाएंगे। ओके, दूसरी बात, जो डीएनए जो होता है, ठीक है, एक तो ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, साथ साथ में ह्यूमन डीएनए, स्पेशली ह्यूमन डीएनए जो होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ठीक है, इसमें भी समझाऊंगा। अब देखो, डीएनए जो होता है ये फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन बेस का बना होता है। ठीक है, और जो ये शुगर और जो एन बेस होता है, या जिसको हम लोग नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, इसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन, ये आपको अंदर नहीं जाना, बस आपको इतना याद रखना है कि जो डीएनए होता है ये बना होता है फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, शुगर से बना होता है और एन बेस से बना होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो ह्यूमन डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। और जो ये डबल स्टैंडर्ड का मतलब है, ये मैंने सोचा था कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँ, लेकिन मैं इसी में कवर कर देता हूँ कि क्या होता है डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल भी होते हैं। गॉट इट? इस दोनों लाइन का मतलब अभी समझा रहा हूँ। देखो, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, इस तरह से डीएनए होता है अपना। आप खुद को भी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, देखो ये एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, और दोनों के बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन का डीएनए जो होता है उस वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये जो डबल है इसका ही मतलब होता है एक स्ट्रैंड इधर, एक स्ट्रैंड इधर, सो इट इज़ कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड। जो डीएनए जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड का बना होता है। ये एक ह्यूमन डीएनए है। ठीक है, उसके बाद ये एंटी पैरेलल होता है, मतलब यदि एक स्ट्रैंड इस तरह से है तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा, देखिए एक स्ट्रैंड इस तरह से है तो दूसरा स्ट्रैंड उसका जस्ट उल्टा होगा। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे से उल्टा। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है, मतलब कि इसका जो बेसिक्स फॉर्म्स होते हैं वो ए और टी के फॉर्म में होंगे, एडेनिन थाइमिन इस तरह से होंगे, मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों का बेसिक्स पेयर्स होता है। देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो ये कंप्लीमेंट्री हो गए। 5 5 5, फिर इधर भी इतना होगा, फिर 5। ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको एक टर्न बोलते हैं। गौर, ठीक है, समझ में आ गया? तो ह्यूमन डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल भी होता है। ठीक है, डीएनए में जो बॉन्ड्स होते हैं, डीएनए में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमने बताया कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो शुगर और नाइट्रोजन के बीच में होता है। शुगर बीच में रहता है, ये साइड एन बेस होता है, ये साइड फॉस्फेट ग्रुप। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या हुआ? अब ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना, दो फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये दो आ जाते हैं तो दो फॉस्फेट ग्रुप को बोलते हैं हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर। सिंपल सी बात है, ये जो फॉस्फो है ये तुमको हो गया फॉस्फेट, और डाइएस्टर का मतलब हो गया दो। तो ये दो फॉस्फो एक साथ आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका मतलब भी तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ लिखा हुआ है
कि डीएनए में जो बॉन्ड्स होते हैं वो हम लोग ने पढ़ लिया। एक दूसरी बात क्या है कि डीएनए जो होता है एक एसिडिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल होने के कारण जो डीएनए का जो बैठने का तरीका होगा, बेसिक मॉलिक्यूल्स उसको तो बेसिक्स होना चाहिए। इसीलिए जो डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल होने के कारण डीएनए एक बेसिक मॉलिक्यूल इसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं के ऊपर सेट होता है। और कुछ इस तरह से मान लो कि ये जो है ना, ये बेस मान लो, ये बेस, आपको इसको बेस मान लीजिए, तो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके ऊपर डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से बैठता है, इस तरह से ऐसे करके। ये एंटी पैरेलल है ना, मेरा हाथ एंटी पैरेलल है ना, इसी को हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो है ये डीएनए का, ठीक है, ये डीएनए का पार्ट है। इसको यहाँ से यहाँ तक इसको एक टर्न बोलते हैं, जो 34 नैनोमीटर का होता है, या 34 एंगस्ट्रॉन का तुम बोल सकते हो। और ये एक देख रहे हो, एक मतलब कि एक बॉन्ड जो है यहाँ पे, इस बॉन्ड के बीच का एंगल जो होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये जो 34 नैनोमीटर है या 34 एंगस्ट्रॉन, इसी को हम लोग पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग पिच ऑफ डीएनए बोलते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने क्लास को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो कृपया करके हम लोग से पूछें। धन्यवाद।